एक श्लोक याद आ गया वाल्मीकि का, और रावण हंस रहा था। रावण हंस रहा था तो राम जी बोले क्यों हंस रहा है? राम मेरा भाई कुंभकर्ण है जो 6 महीना सोता है और इतना खाता है जितनी सारी दुनिया 6 महीने में खाए वो एक समय में खाता है। तो राम जी को भी हंसी आ गई। राम जी को हनुमान जी ने पूछा हंसे कैसे? राम जी ने कहा ये 6 महीना सोने वाले भाई पर इतना गरज रहा है, मैं कितना गरजूं जिसका भाई 14 साल सोया ही नहीं। बोल। तो नींद ने आकर के लक्ष्मण जी से कहा पहले आदमी हो। राम जी जब तक वन में रहेंगे हम नहीं सोएंगे। रात भर पहरा। तो नींद ने कहा वरदान मांग लो लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा नींद राम जी की सेवा मिल रही है, इससे वरदान बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे नहीं चाहिए। नींद ने कहा देखो लक्ष्मण मैं तुम्हारे पर प्रसन्न होकर आई हूं, पहला मौका है ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे को नहीं चाहिए वरदान। पर नींद बहुत पीछे पड़ी तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा एक काम कर, मेरी पत्नी उर्मिला अयोध्या में रहती है, उसे देकर के आ जा। सुनिए कथा आपने? हाँ पढ़ना कम्बरा में। हाँ मेरी पत्नी उर्मिला रहती है, उसी को देकर के आ जा। नींद उर्मिला जी के पास में आई। उर्मिला तुम्हारे पति ने भेजा है, बात रखो, कुछ वरदान मांग लो। उर्मिला जी ने कहा मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। नींद ने कहा तुम्हारे पति ने भेजा इसलिए तुम्हें कुछ बात मेरी रखनी चाहिए। तो उर्मिला जी ने कहा ठीक है फिर एक वरदान दे दो। इतिहास में ऐसा वरदान कोई नहीं मांगा। उर्मिला जी ने कहा नींद यदि तू वरदान देने ही आई है तो एक वरदान दे दे हमें। क्या? कहा आधी रात्रि के समय धनुष पर बाण रख करके लक्ष्मण जी पहरा लगा रहे हो और सीताराम जी सो रहे हो आधी रात के समय। लक्ष्मण जी धनुष पर बाण रखकर पहरा लगा रहे हो और सीताराम जी सो रहे हो। हे नींद एक वरदान दे दे। 14 साल तक लक्ष्मण को भूल करके भी मेरी याद नहीं आ जाए, नहीं तो राम की सेवा में विघ्न हो जाएगा। है कोई? पत्नी के कवे धनी ने भूलवे ना हमारे याद रखना, जा रहे हो बाहर न समझते जाजो। पर क्या पत्नी है? यदि राम की सेवा में करते समय लक्ष्मण को मेरी याद आ गई तो राम की सेवा में विघ्न हो जाएगा। यही वरदान दे 14 साल तक उर्मिला की याद न आवे लखनलाल को। ऐसे महापुरुष है बोलो। इसलिए बंदो लक्ष्मण कितना शीतल व्यक्ति है, 14 साल तक सोया नहीं, कितना कष्ट हुआ होगा। एक रात मत सो, आप तो 2 रात में सो तो पागल खाने पूछ जाओ। बिना डॉक्टर लिखते, पहले हम लोग कहते थे जो सोवत है सो खोवत है। अब डॉक्टर की दुकान में लिखा था जो सोवत है सो पावत है। मैंने कहा ऐसे कैसे लिखियो महाराज, हजारों रोगी आते हैं जिनको नींद नहीं आती। हम तो लिख ही दिया सोवत है सो सोने का बराबर, नींद न आने के बराबर कोई बीमारी नहीं है। इतना डिप्रेशन हो रखा है बेटियों को, बहुओं को, हर गांव में 200-200 400-400 बेटी बहुएं इस बीमारी की शिकार हो गई, नींद नहीं आती। कितना कष्ट होता होगा जब एक रात नहीं सोए, 2 रात नहीं सोए, 14 साल नहीं सोए। सोचो तो जो अपने पर पड़ती हुई पीड़ा को हंस करके सहता है और राघव पर पड़ने वाली पीड़ा पर जिसकी आंख, ऐसी शीतलता विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी, केवल लखनलाल के अंदर ही मिलेगी। आप समझ रहे हो ना पीड़ा इस पद्धति की।
बंदहु लक्ष्मण पद जल जा शीतल। शीतल नाम रखना से कोई शीतल को नहीं हुए। बाबो शीतल दास बैठो तीर पाताल पर छेड़ा भोवर दास। नाम एक बाबा ने रखा शीतल दास, पर कोई छेड़ दे तो फिर आग हो जाता है वो भोवर दास। तो लक्ष्मण जी के समान कोई शीतल नहीं है साहब। दंड समान भयं, मंदिर पे एक झंडा लगता है पर झंडे में डंडा लगता है, डंडा न हो तो झंडा फहरेगा नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी है डंडा और श्री राघवेंद्र सरकार है झंडा, कि जिस झंडे को लक्ष्मण जी ने फहराया ऐसे लखन जी को प्रणाम। अद्भुत चरित्र है लखन लाल का। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरु भूमि भयटा। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमानी, सूर सुशील भरत अनुगामी। सूर सुशील भरत। अब देखो, मैंने कहा ना आपको, तुलसीदास जी को लाख चौपाई कहने की दरकार, एक चौपाई में सबका जीवन चरित्र लिख दिया। लक्ष्मण क्या सब आ गया एक चौपाई में। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रिपुसूदन पद का शत्रुघ्न को प्रणाम कर रहे हैं। कैसा है? का सूर है, वीर। एक भी लड़ाई लड़ी है क्या रामायण में, फिर भी सूर लिखा है, लड़ी है। रावण को राम ने मारा, पर घर की शत्रु मंथरा को शत्रुघ्न जी ने लात मारी। अरे बाहर का शत्रु जीतना बड़ी बात नहीं है, पर घर के अंदर, जीवन के अंदर जो शत्रु हैं उनको जीतना जिंदगी की बड़ी बात है।